नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद शहबाज शरीफ का तख्ता अमली तौर पर कैसे उलट गया, पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में आर्मी चीफ इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ का तख्ता उलटने के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और हसास नोयत की खबर शाया की गई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक 3 स्टार जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो के कुछ मनाजिर हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी हाउस में एक अहम तरीन कॉल के मुतल्लिक आज के दिन में क्या इंकशाफ हुआ है, इमरान खान साहब के एक करीबी साथी ने आर्मी हाउस में क्यों कॉल की और इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या जवाब सामने आया, ये खबर भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म बनने के मुतल्लिक है। इसी पूरी सूरत हाल में एक खुफिया और ताकतवर एजेंसी के सरबराह के खिलाफ आज के दिन में क्या नया एक्शन किया गया है, डीजी आईएसआई के हवाले से क्या हसास तरीन खबर आई है और एक जनरल के मुतल्लिक आज के दिन में किस नोयत की वीडियो वायरल हुई जिसके बाद एक भयानक राज पहली मर्तबा खुल गया है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब को अमेरिका की जानिब से पहुंचाए गए एक अहम तरीन पैगाम के मुतल्लिक है। इस एक पैगाम से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर उलट सकता है। ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक 3 स्टार जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 12 मिनट पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इसी ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस एक क्लिप पर 2 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। ये क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में आर्मी हाउस में की गई एक नाकाबिले यकीन और एक गैर मामूली कॉल के मुतल्लिक ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ। अब आर्मी हाउस पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिहाइशगाह को कहा जाता है या पाकिस्तान के अंदर किसी भी आर्मी चीफ की जो रावलपिंडी में रिहाइशगाह है इसको आर्मी हाउस कहा जाता है। अब आर्मी हाउस यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिहाइशगाह पर एक बहुत गैर मामूली कॉल के मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ की वजह से इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में एक नया सियासी तूफान आ गया है। ये कॉल असल में किस शख्सियत ने की, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या जवाबी पैगाम इमरान खान साहब के लिए भेजा, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी दोस्त जो इमरान खान साहब के बहुत वफादार साथी हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, इमरान खान साहब अपने इस करीबी दोस्त पर बहुत ज़्यादा एतमाद भी करते हैं। अब इनकी जानिब से आर्मी हाउस में एक कॉल की गई। आर्मी हाउस से मुराद यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये कॉल की गई। अब ये जो कॉल थी इसका एक नुकाती एजेंडा था और ये कॉल इमरान खान साहब के मुतल्लिक थी, यानी पिछले 1.5 साल में तहरीक इंसाफ पर जो बदतरीन जबर किया गया, तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले जो सलूक किया गया और ऑब्वियसली जिस तरह से तहरीक इंसाफ को तशद्दुद और अगवा का सामना करना पड़ा, तो इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई ये कॉल इंतहाई हसास थी और ये 3 नुकात जो हैं
ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी, जो कि एक बहुत बड़े असर व रसूख के मालिक भी हैं, उनकी जानिब से ये कॉल की गई। अब उसके बाद एक बहुत गैर मामूली मुलाकात भी हुई। यानी ये जो एक कॉल हुई, ये एक ऐसी कॉल थी जिसका एक नुकाती एजेंडा था, और इस एक नुकाती एजेंडे में इमरान खान साहब की रिहाई का मामला भी शामिल था। लेकिन उसके बाद एक बहुत गैर मामूली मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की और इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी साथी की। अब ये इमरान खान साहब के कौन से साथी हैं, इनका नाम क्या है, ये नाम भी आपके सामने रखते हैं, और आर्मी चीफ को कॉल करने वाली इमरान खान साहब की जो करीबी शख्सियत हैं उनका नाम भी आपको बताते हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इमरान खान साहब के एक करीबी साथी की, ये इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद में रेड जोन, जहां पर हसास तरीन इमारतें कायम हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर हाउस और इसी तरह गैर मुल्की सफारत खाने इस्लामाबाद के रेड जोन यानी शाहराह दस्तूर पर कायम है। अब इन्हीं इमारतों में से एक हसास इमारत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी की मुलाकात हुई। इसे एक फैसला कुन मुलाकात कहा गया, और ये एक ऐसी मुलाकात थी जो कि 1-on-1 मुलाकात थी। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगरचे अपनी टीम के साथ रेड जोन की इस हसास इमारत में पहुंचे थे, लेकिन जब ये मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में आर्मी चीफ की टीम का कोई और शख्स शरीक नहीं था। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ये जो करीबी साथी हैं, इनकी टीम भी इस मकाम पर मौजूद तो थी, लेकिन इस मुलाकात के अंदर ये भी एक आप कह लें कि आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात थी। इनके साथ भी इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का कोई और नुमाइंदा शरीक नहीं था। अब इस मुलाकात का भी एक नुकाती एजेंडा था, और ये एक नुकाती एजेंडा इमरान खान साहब की रिहाई, तहरीक इंसाफ के ऊपर किए गए जबर और उसके बाद इंतखाबात के हवाले से जो 3 अहम तरीन अमूर हैं वो इस मुलाकात के अंदर डिस्कस हुए। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया। यानी एक ऐसा वाकया जो कि इससे पहले कभी सामने नहीं आया था, एक ऐसा इंकशाफ जो कि आज के दिन में अब से कुछ देर पहले हुआ। अब ये जो कॉल की गई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और उसके बाद जो एक मुलाकात हुई यानी इमरान खान साहब के करीबी साथी की, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब का एक मैसेज दिया गया। अब इस मैसेज में 3 नुकात थे। इस मैसेज के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब के पास एक बड़ी हसास इंफॉर्मेशन पहुंची है। ये हसास इत्तला आपके मुतल्लिक है। इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचाया गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि इमरान खान साहब के पास ये हसास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि लंदन में एक प्लान बना और उसके बाद इस प्लान में आप और नवाज शरीफ शरीक थे, और इस प्लान के तहत नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए जाने थे, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाना था और इमरान खान साहब को जेल में डालना था। उसके बाद तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनना था, तहरीक इंसाफ की क़यादत को जेल में डालना था। और इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं ये इमरान खान साहब के इल्म में है। ये पैगाम इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया। अब उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक जवाब भी आया, क्योंकि इमरान खान साहब का ये मैसेज आर्मी चीफ तक पहुंचाया गया कि ये हक़ाइक़ हमारे इल्म में है। हमें ये भी पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस लंदन प्लान के दूसरे किरदार हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुखालफत करें। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम फ़ौज के मुतल्लिक कोई मनफी तासुरात को उभारें या फ़ौज के साथ लड़ाई करें। हमारी तवक्को ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फ़ौज सियासी मामलात में किसी किस्म की मदाखलत न करे। और इसके ऊपर फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जवाब भी आया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसके ऊपर ये जवाब दिया, यानी इमरान खान साहब को ये जवाबी मैसेज इमरान खान साहब के करीबी दोस्त के ज़रिए भिजवाया कि मैं और मेरी फ़ौज, मैं फ़ौज के सरबराह के तौर पर मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहूँगा और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को
किसी किस्म के कोई खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। अब इस मामले पर आज के दिन में एक बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ खुद इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक कॉल के ज़रिए और एक मुलाकात के ज़रिए, जो कि मेरे करीबी साथी और साबिक सदर आरिफ अलवी ने की, और साबिक सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस कॉल और इस मुलाकात में आर्मी चीफ को ये तमाम पैगामात पहुंचाए थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमसे वादा किया गया था कि आर्मी चीफ या फौज सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहेंगे, ये वादा पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद इमरान खान साहब ने आज ही ये अल्फाज भी बोले कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगवा करने में, तहरीक इंसाफ और मेरे खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए, इनके पीछे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त हदायत हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी साहिबा को भी इन मुकदमात में, जो कि बोगस मुकदमात हैं, इनमें इन्वॉल्व करने में भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त हदायत शामिल हैं। ये इमरान खान साहब के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अल्फाज हैं। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले एक 3 स्टार जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जो कि अब से कुछ देर पहले सामने आई है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा उलट कर रख सकती है। इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो 3 स्टार जनरल हैं, जिनका नाम भी आपके सामने रखते हैं, इन्होंने एक वीडियो में 3 इंकशाफात किए हैं, या आप ये कह लें कि इनकी एक वीडियो वायरल हो गई है। अब ये वीडियो कैसे वायरल हुई है ये एक अलग बात है, लेकिन इस वीडियो में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और फिर GHQ के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख के मुतल्लिक 3 इंकशाफात किए गए। ये तीनों इंकशाफात आपके सामने रखते हैं। अब ये जो जनरल हैं 3 स्टार, इनकी ये वीडियो एक ऐसी सूरत-ए-हाल में सामने आई जब द न्यूज़ में, यानी पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार में ये खबर शाया हुई कि एक 4 स्टार जनरल, एक एयर मार्शल, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, मुशाहिद हुसैन सैयद और मोहम्मद अली दुरानी इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान सुलह करवाने के लिए एक फार्मूले को हतमी शक्ल दे चुके हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक और जनरल का जिक्र आया, जो कि आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा। उनका नाम भी आपको बताते हैं। अब ये जो एक और जनरल हैं, ये इमरान खान साहब के बहुत करीब रहकर काम कर चुके हैं। इन्हें इमरान खान साहब के बहुत करीब समझा जाता था। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनको कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा गया, तो उससे एक तासुर उभरा कि ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। इमरान खान साहब के दौर में इन्हें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर किया गया था, लेकिन जब इमरान खान साहब की रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुकूमत ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत आई, तो उसके बाद ये पता चला कि इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और इनके इस्तीफ़े के मुतल्लिक फिर खबरें भी आईं। अब यही जो जनरल हैं, यानी एक और 3 स्टार जनरल जनरल अनवर, उनके मुतल्लिक भी ये खबर आई कि ये भी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए एक फार्मूला पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिन जनरल साहब की वीडियो वायरल हुई है, ये एक और जनरल हैं, इनका नाम भी आपको बताते हैं। और इस वीडियो में क्या 3 अहम तरीन नुकात जो कि वायरल हो चुके हैं, ये आपके सामने रखते हैं। अब ये जो जनरल हैं, इन्होंने अपने पहले नुक्ते में ये कहा कि असल में इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान कोई डील नहीं हो रही, एक मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हुई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या GHQ का इस पेशकश पर पहली मरतबा एक जवाब भी आया। उसके बाद यही जो जनरल साहब हैं, ये कहते हैं कि असल में डील हुई थी जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर केसेस भी थे, नवाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ एक करप्ट शख्स थे, जनरल बाजवा ने उन पर एहसान किया। तो जिस तरीके से नवाज शरीफ बाहर गए वो असल में एक डील थी, यानी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो मुज़ाकरात हैं इनके दरमियान, ये कोई डील नहीं है बल्कि ये मुज़ाकरात हैं। उसके बाद इन्होंने जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जवाब सामने आया, उसके मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया। अब ये इंकशाफ उन्होंने उस वक्त किया
जब उन्होंने ये बताया कि मैंने एक तजवीज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाई और ये जो जनरल साहब हैं ये कहते हैं कि ये तजवीज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास पहुंच भी गई और GHQ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास पहुंच गई। और इस तजवीज़ के पहले हिस्से में इन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ को ये तजवीज़ भिजवाई कि इमरान खान साहब पर जो सियासी नोयत के मुकदमात हैं ये ख़त्म करवाए जाएं और इसके नतीजे में इनके अल्फाज के बकौल इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये जनरल साहब कहते हैं कि मैंने दूसरी तजवीज़ ये भिजवाई कि 2 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाएं और उसके बाद यही जनरल साहब ये कहते हैं कि मुझे 100% यकीन है कि ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही चल सकती है। इन 2 सालों के दौरान PTI रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, यानी PTI की तंजीमें नो हो जाएगी और ये 2 साल के बाद इलेक्शन तो वैसे ही होने हैं। इसलिए अगर PTI इस नुक्ते पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुज़ाकरात में बैठ जाए और इस नुक्ते पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करे तो ये PTI को भी सूट करता है। लेकिन उसके बाद इसका तीसरा नुक्ता बहुत अहम है। इस तीसरे नुक्ते में ये जो जनरल साहब हैं इन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट मुझसे भी नाखुश है, क्योंकि कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये जनरल साहब जो फार्मूला सामने लेके आए हैं ये फार्मूला एस्टैब्लिशमेंट के एमा पर सामने लेके आए हैं और एस्टैब्लिशमेंट जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद गली में चली गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से भी तनकीद हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ये कह रहे हैं कि ISI हमें धमकाती रही इमरान खान साहब के खिलाफ या कुछ सियासी फैसले लेने के लिए। तो इन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर यह फार्मूला लेके आया हूं, लेकिन मैं ये बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट मुझसे भी नाराज है, लेकिन इस मुज़ाकरात में ISI भी एक स्टेक होल्डर है। लेकिन उसके बाद उनसे एक्सटेंशन के मुतल्लिक एक सवाल किया गया, क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस फायद ईसा को एक्सटेंशन देने की बात हो रही थी तो इसका भी उन्होंने एक दिलचस्प जवाब दिया और इस जवाब में उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि ये एक्सटेंशन ज़हर कातिल है, लेकिन मुझे इमरान खान साहब की रिहाई अपने फार्मूले के तहत नज़र आ रही है। और जनरल नईम खालिद लोदी का ये एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू एक वीडियो की सूरत में इस वक्त वायरल भी है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इससे जुड़ी एक वीडियो भी वायरल हो गई है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करके ये अल्फाज बोले, गद्दारी के सर्टिफिकेट मत बांटो, तुमने कौन सी जंगें लड़ी हैं? जो जंगें लड़ी हैं तुमने वो तो अपने लोगों से लड़ी हैं। तुम्हारी जितनी ताकत थी वो हम देख चुके हैं, अब तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। अब तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो कि हमें मार सकते हो। हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा, पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे रहा हूं कि 9 मई को कारकुनान एक डंडे पर 2 झंडे लगाएं, एक PTI का झंडा हो, दूसरा पाकिस्तान का, और अगर किसी पुलिस वाले ने ये झंडा छीना तो इसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजो, मैं उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये वीडियो क्लिप हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बड़ी कड़ाकेदार, बड़ी मज़े की, बड़ी मसालेदार किस्म की वीडियो वायरल हो गई है। और इस वीडियो में शब्बर जैदी ने यह कहा कि मैं शहबाज शरीफ को सीरियस नहीं लेता, आप लोग टीवी पर यह बात नहीं चलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में कोई शख्स भी शहबाज शरीफ के बयानात को सीरियस नहीं लेता। लेकिन उसके बाद खान साहब के एक सियासी दुश्मन की वीडियो भी वायरल हुई है। ये वीडियो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी की ये वीडियो है और इसमें ये कहते हैं कि इमरान खान बचपन में बहुत शरारती था, मगर इतना दिलेर था कि उसकी दिलेरी की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और मैंने जेल में नवाज शरीफ से कहा था कि इमरान खान को भी 2 साल बाद इसी जेल में डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक एक वीडियो वायरल हो गई है और एक नया इंकशाफ हुआ है। अब ये जो इंकशाफ है ये आर्मी चीफ और DG ISI से की गई एक मुलाकात के मुतल्लिक हुआ है और इससे जुड़ी एक बड़े मज़े की वीडियो लीक हो गई है, या आप ये कह लें कि एक प्रोग्राम से वायरल हो गई है
क्योंकि इस वीडियो में मरियम नवाज के जो एक बहुत करीबी कारिंदे हैं उन्होंने ये कहा कि हाँ मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, हाँ मेरी डीजी आईएसआई से भी मुलाकात हुई, मेरी एक मुलाकात जब आर्मी चीफ से हुई तो ये 1-on-1 मुलाकात थी। उसके बाद मैं दोबारा मरियम नवाज की हदायत पर आर्मी चीफ के पास गया और वहाँ पर एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हो गया। ये वाक़या सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरी मरतबा आर्मी चीफ के पास गया तो वहाँ पर डीजी आईएसआई भी मौजूद थे और आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के पास जाकर मैंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए डील मांगी थी। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। उसके बाद ये जो मरियम नवाज के कारिंदे हैं और उनके तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर, जिन्होंने ये कहा कि मैं जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद के पास मरियम नवाज के लिए डील लेने गया था, अब इनकी आज के दिन में ये वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये कहते हैं कि पंजाब और केपी में इसलिए इलेक्शन नहीं करवाए गए थे 90 दिन में क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पास ये फीडबैक आ रहा था कि पीटीआई ने पंजाब और केपी में क्लीन स्वीप कर जाना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और मज़े की जो वीडियो वायरल हुई है इसके कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान ने अब ये वीडियो स्टेटमेंट दिया है कि कराची में पीटीआई की कौमी असम्बली की नशिस्तें चोरी हुई हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को जाली नशिस्तें दी गई और फायज ईसा जो बहुत दावे करते थे उन्होंने जमहूरियत की पाबंदी में अपना हिस्सा डाला। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ा हैरानकुन वाक़या सामने आया है जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है। ये वीडियो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक दूसरा बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला आ गया। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट में अचानक कहके लग गए, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये पूछा, मिसाल के तौर पर कुल नशिस्तें 206 हों, इनमें से 200 नशिस्तों पर आज़ाद अरकान मुंतखब हो जाएं और दीगर सियासी जमातें सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल करें, तो आप क्या कहते हैं कि 70 मखसूस नशिस्तें इन 200 जीतने वाले अरकान को नहीं बल्कि बाकी 6 सियासी जमातों को मिलेंगी? तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने ढिठाई से कहा कि जी ऐसा होगा। इस पर अदालत में कहके लग गए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपकी इस मुज़िका खेज बात पर अदालत में बैठे तमाम लोग हंस रहे हैं। और उसके बाद जस्टिस अतर मुनिल्ला ने इमरान खान साहब के हक में सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मुनिल्ला ने कहा कि एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक हसास इदारे के सरबराह के खिलाफ, एक ताकतवर एजेंसी के सरबराह के खिलाफ पहला एक्शन किया गया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई थी इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ अमेरिका से एक आला तरीन सतह पर इमरान खान साहब के लिए जो पैगाम भेजा गया इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि अब अमरीकी सफ़ीर ने कौमी असम्बली में जो उमर अयूब अपोजिशन के डिप्टी लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे, इनसे एक बहुत अहम नोयत की मुलाकात की है और इसके बारे में अब एक नया इंकशाफ हुआ है कि दफ्तर खारजा के ज़रिए अमरीकी सफ़ीर ने यह दरख्वास्त की थी कि वो उमर अयूब से मुलाकात करना चाहते हैं और इस मुलाकात में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पर जो जबर किया गया इसके मुतल्लिक मामलात उठाए गए। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि अमरीका को भी ये एहसास हो गया है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसे इस सिस्टम से माइनस नहीं किया जा सकता। इसलिए अमरीकी सफ़ीर ने खुद दफ्तर खारजा के ज़रिए ये मुलाकात जो है ये उमर अयूब से की। लेकिन यहाँ पे कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमली तौर पर कौमी असम्बली में जो 23 नशिस्तें लूटी गई थी, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की, ये 23 मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास वापस आ गई हैं और कुल मिलाकर तमाम असम्बलियों में तहरीक इंसाफ की 78 नशिस्तें लूटी गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अहम खबर आई है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज के दिन में ये अल्फाज बोले कि अगर आज एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए,
शरीफ खानदान की हुकूमत को सपोर्ट ना करे तो ये कठपुतली हुकूमत आज शाम 5 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगी और आज शाम कोई पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएगा। इमरान खान साहब के यही अल्फाज आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब मारूफ सीनियर सहाफ़ी और बाखबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का जो टेलीग्राफ में लिखा गया आर्टिकल है इसने इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर बौखला दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।